क्या गाटरमैन कोच अभिक्रिया और गाटरमैन कोच संश्लेषण एक ही हैं या अलग अलग हैं? गाटरमैन कोच अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया में क्या अंतर है? आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम इन सब बातों को डिस्कस करते हैं और गाटरमैन कोच अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। हेलो, वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम नेम रिएक्शन की वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और इस क्रम में ये हमारा 27वां वीडियो लेक्चर है। अब तक हम 26 वीडियो लेक्चर बना चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया की स्टडी करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यह आता है और कंफ्यूज भी रहते हैं अधिकतर हम कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया और गाटरमैन कोच संश्लेषण में क्या अंतर है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दोनों ही एक ही बात है। गाटरमैन कोच अभिक्रिया कह लीजिए चाहे गाटरमैन कोच संश्लेषण कह लीजिए, एक ही बात है। जबकि इसी नाम से मिलती जुलती एक अभिक्रिया और भी है जिसको कि हम गाटरमैन अभिक्रिया बोलते हैं। तो गाटरमैन कोच अभिक्रिया तथा गाटरमैन अभिक्रिया ये दोनों अलग अलग हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है, यहाँ हम ये समझने का प्रयास करते हैं। गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया में अंतर को स्पष्ट करने के लिए मैंने इस ग्रीन बोर्ड का सहारा लिया है और यहाँ पर मैंने अंतर समझाने का प्रयास किया है। मुख्यतः 4 अंतर हैं जो आप देख करके समझ सकते हैं और अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। मैंने एक तरफ गाटरमैन अभिक्रिया लिखी है, दूसरी तरफ गाटरमैन कोच अभिक्रिया। इसका एक नाम और भी है, गाटरमैन कोच संश्लेषण। आप समझ ही गए होंगे कि गाटरमैन कोच अभिक्रिया और गाटरमैन कोच संश्लेषण एक ही बात है। और गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया में क्या डिफरेंस है, ये मैंने सामने टेबल में बताने का प्रयास किया है। पहली पॉइंट है कि गाटरमैन अभिक्रिया को जर्मन रसायन गाटरमैन ने दिया, जबकि गाटरमैन कोच अभिक्रिया जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इसको 2 वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया। एक का नाम है गाटरमैन और एक का नाम है कोच। दूसरा डिफरेंस, गाटरमैन अभिक्रिया एक मौलिक ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें कि एरोमेटिक यौगिक अर्थात बेंजीन और बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट, उसमें हम CHO ग्रुप उत्पन्न करते हैं। जबकि गाटरमैन कोच अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया का एक मॉडिफिकेशन है। तीसरा मुख्य अंतर यह है कि गाटरमैन अभिक्रिया में हाइड्रोजन साइनाइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण प्रयुक्त किया जाता है, जबकि गाटरमैन कोच अभिक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण प्रयुक्त होता है। चौथा अंतर एक काफी बड़ा अंतर है जिसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे कि गाटरमैन अभिक्रिया का इस्तेमाल करके हम फिनॉल और फिनॉल ईथर में एल्डिहाइड ग्रुप उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि गाटरमैन कोच अभिक्रिया या गाटरमैन कोच संश्लेषण के द्वारा फिनॉल और फिनॉल ईथर में CHO ग्रुप जिसको फॉर्माइल ग्रुप भी कहते हैं को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूं कि टेबल पे लिखे हुए अंतर के द्वारा आप गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया में अंतर समझ गए होंगे। आपको बोर्ड एग्जाम में इतना सब कुछ नहीं लिखना है, केवल कंफ्यूजन आपको दूर करना है, क्योंकि ये जो गाटरमैन अभिक्रिया है ये अनेक नामों से आती है। गाटरमैन अभिक्रिया और गाटरमैन कोच अभिक्रिया के कुछ अन्य नाम भी हैं। यहाँ पर हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया को डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक नाम गाटरमैन कोच संश्लेषण भी है। इसको हम गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम गाटरमैन कोच अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसको हम कोच अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो मुख्य अंतर जो है वह है कोच का होना। यदि अभिक्रिया में कोच लगा होगा तो हम जो है 27 नंबर की जो नेम रिएक्शन है इसको लिख करके आएंगे। हम अभी हम बात करेंगे कि हमको बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है। और यदि कोच नहीं लिखा होगा तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यानी 28th वीडियो लेक्चर में हम गाटरमैन अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे। तो कोच का मेन डिफरेंस है, कोच लगने से नेम रिएक्शन में चेंजिंग आ जाएगी। कोच लग रहा होगा तो हमें 27 नंबर की नेम रिएक्शन लिखनी है, और यदि कोच नहीं लिख रहा होगा, केवल गाटरमैन अभिक्रिया या एल्डिहाइड अभिक्रिया या गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया लिखा होगा, तो हम जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम उसको यहाँ पर उसको हम वहां पर लिख करके आएंगे। तो आइए भाषा की बात करते हैं जो हमको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आनी है। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज है इसकी, ज्यादा कुछ में समझने का
है नहीं। गाटरमैन कोच अभिक्रिया की जो भाषा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आनी है वो सामने ग्रीन बोर्ड पर आप लिखी हुई देख सकते हैं। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण को अनाद रेयल Cl3 की उपस्थिति में बेंजीन पर प्रभावित करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है और एक पर्टिकुलर रिएक्शन है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसको इसी प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर गाटरमैन कोच अभिक्रिया और गाटरमैन अभिक्रिया में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम जब अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेंगे तो वहाँ पर हम गाटरमैन अभिक्रिया को डिस्कस करेंगे।